प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब चाहते हैं कि हम ज़िंदगी सही तरीके से जिएं। अलग अलग धर्मों में हम पैदा हुए। जिस धर्म को हमारे घर वाले मानते थे उसी में हम पैदा हुए। अलग अलग घरानों में पैदा हुए। अलग अलग भाषाएं हमारे घर में बोली जाती हैं, वही भाषाएं हम सीखनी शुरू हो गए। अलग अलग कल्चर्स जिसमें हमारे माँ बाप जीते थे वही हमारी भी कल्चर बन गई। और फिर इंसान अलग अलग देशों में पैदा हुआ और अपने आप को अपने देश के साथ ही जुड़ना शुरू हो गया। अगर हम देखें तो बहुत सी दीवारें हैं जो हमारे पैदा होते ही हमारे अंग संग हो जाती हैं। किस देश के हम सिटीज़न हैं, किस धर्म को हम मानने वाले हैं, किस किस्म की हम भाषा बोलते हैं, कैसा हमारा कल्चर है, हम किस ओहदे तक पहुँचे हैं, क्या हमारा सोशल स्टेटस है। और हम जब अपने आप को देखते हैं तो औरों से अलग रहने के लिए बहुत सी दीवारें हमारी ज़िंदगी में बनी हुई हैं। और फिर जब इंसान जीता है तो करता क्या है? कोशिश करता है कि जहाँ वो पैदा हुआ हो, जिस घराने में पैदा हुआ, जिन तौर तरीक़ों को वो जानता हो, उनको समझकर उसमें ही जीने की कोशिश करता है। जैसे लोग हमारे अंग संग जी रहे हैं वैसे ही हम जीना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हर एक की ज़िंदगी में दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता वो जो सब लोग ले रहे हैं, वही रास्ता हम भी ले लेते हैं। वो रास्ता आसान लगता है सब लोग ऐसे ही करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, जब आप पढ़ते हो, लेट्स से आपने हाई स्कूल कर लिया, फिर आप कॉलेज में जाते हो, और अगर आप कोई टेक्निकल चीज़ पढ़े तो हो सकता है कॉलेज जब जाते हो तो आप हॉस्टल में जाकर रहो। और जब इंसान घर से बाहर जाता है तो उसको जो बाल बच्चे और बाहर आए होते हैं उनका बहुत असर पड़ता है। अगर कॉलेज में आपके दोस्त में ज़्यादा स्मोक करते हैं या सिगरेट पीते हैं तो हो सकता है आप भी सिगरेट पीनी शुरू कर दो। आप सोचते तो नॉर्मल है, बाकी पी रहे हैं, मैं क्यों नहीं पी सकता। अगर लोग ज़्यादा मीट मछली अंडा खाते हैं तो आप सोचते हो ये तो सारी दुनिया खाती है, मैं भी खाना शुरू कर दूँ। अगर बच्चे शराब पीते हैं या ड्रग लेते हैं तो वो भी आपको नॉर्मल लगता है, और लगता है बाकी लोग भी कर रहे हैं, मैं भी ऐसे करूँ। तो हम वो रास्ता है जो सब लोग कर रहे हैं वही करना शुरू कर देता है इंसान, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो आसान है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, मैं भी करूँगा तो ठीक है। और एक दूसरा रास्ता हम सबके सामने आता है जिसको कहते हैं द पैथ लेस ट्रॉडन, कि ये वो रास्ता जो कम लोग लेते हैं। वो रास्ता कम लोग लेते हैं क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि वो शायद मुश्किल रास्ता हो। वो रास्ता जो आदमी सोच समझ के लेता है, इसलिए नहीं लेता कि सब लोग कर रहे हैं। अब सबको पता है कि सिगरेट पीना खराब है। हर एक जगह, हर एक देश में सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा होता है कि सिगरेट पीना खराब है, इससे आपको लंग्स में कैंसर हो सकता है। लेकिन कितने लोग हैं जो कि सिगरेट पीते हैं? सबको मालूम है कि शराब पीना या ड्रग्स, हेलुसिनेटिंग ड्रग लेना, ये हमारे लिए ख़राब है, हमारी चेतनता को बिगाड़ता है और बहुत ख़राबी करता है। तो कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं और हेलुसिनेटिंग ड्रग लेते हैं। डॉक्टर तुम्हें बार बार कह रहे हैं कि मीट मछली अंडा ये शरीर के लिए ख़राब है। बहुत सी रिसर्च हुई है और पता है कि इससे हमारे अंदर तकलीफ़ होगी। और आजकल बहुत सी जो नई रिसर्च आई है
उसमें डॉक्टर समझा रहे हैं कि जितनी ताकत शरीर को चाहिए वो एक शाकाहारी जीवन से हमें मिलती है। पर कितने लोग हैं दुनिया में जो मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं? क्यों? वो लगता है वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही करें। तो इंसान को सोच समझ के अपना रास्ता ढूंढना चाहिए। हो सकता है उस रास्ते पे कम लोग चलते हों, क्योंकि कम लोग चलते हैं उस रास्ते पर, तो हो सकता है हम सोचें ये तो बड़ा मुश्किल होगा। मुझे याद है जब मैं अमेरिका में पहली बार गया 1968 में, 45 साल हो गए हम, 45 ईयर्स अगो। तो उस समय वहाँ पर वेजिटेरियन होना और शराब ना पीना ये कोई सोच नहीं सकता था। तो वहाँ के लोग सोचते थे कि अगर आप मीट नहीं खाओगे तो तुम जी नहीं सकते, तुम तो मर ही जाओगे, कि उसके बगैर वो और कुछ खाते नहीं। सब्जियां तो मिलती बहुत कम थी, तो जो भी मिलता था वो सोचता था तुम जियोगे कैसे। लेकिन अब उस देश में भी लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है और 12 मिलियन से ज़्यादा लोग आज वेजिटेरियन हैं। तो वो रास्ता जो कम लोग लेते हैं, सोचते हैं शायद मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ऐसी जगह पे आप जहाँ मीट ही मीट मिलता है, वहाँ सब्जी नहीं मिलती, तो आप खाओगे क्या? और वो चीज़ें ढूंढने में आपको शायद दिक्कत भी हो। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि वो चीज़ आपके लिए बेहतर है, अच्छी है, ठीक है, तो फिर आप देखोगे कि आपका रास्ता खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाता है। वही लोग जो शुरू में कहते थे कि तुम जियोगे कैसे, तो कुछ ही दिनों के बाद जब उन्हें मालूम हुआ कि ये मीट नहीं खाएंगे, तो खुद ही अच्छी अच्छी सब्जियां ढूंढ के ला के खिलाते थे। क्यों? क्योंकि उनको भी लगना शुरू हुआ कि यही शायद बेहतर है। तो हमने ये देखना है कि हमने कौन से रास्ते पर चलना है। अगर भीड़ के माफक ही चलते रहे तो फिर इस दुनिया से कुछ भी पाए बगैर हम चल बसेंगे। कबीर साहब, जिन्होंने संत मत का रास्ता बड़ा खोल खोल के समझाया, वो फरमाते थे कि ये उल्टा रास्ता है। उल्टा क्यों? क्योंकि इस समय हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में, हम सोचते हैं यही असली दुनिया है। जो कुछ करते हैं बाहर की दुनिया के लिए करते हैं। वो कहते थे हमें अंदर की दुनिया में जाना। उल्टा, बाहर नहीं, अंदर की ओर कदम बढ़ाने हैं। और वो इंसान जो बाहर की चीज़ों को ही असली समझता है, वो सोच भी नहीं सकता कि हमारे अंदर भी कोई दुनिया होगी, क्योंकि ज़िंदगी भर उसने बाहर ही पाया सब कुछ। उसका पूरा ध्यान फिर बाहर की दुनिया की ओर ही होता है। कबीर साहब ने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा है, और ज़िंदगी का मकसद जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उसमें क्या क्या रुकावटें आती हैं, वो इस शब्द के ज़रिए हमें कबीर साहब समझा रहे हैं। हम सोचते हैं ये जीवन, ये दुनिया, ये रिश्तेदार, ये दोस्त मित्र, ये जिनके साथ हम जीते हैं, हमारे नेबरहुड में रह जाते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, कि इन्हीं के साथ जीना और इन्हीं के साथ मरना और इन्हीं के साथ सब कुछ करना ही ठीक है, और इन जैसे ही रहना ठीक है। तो कबीर साहब हमें इस दुनिया के बारे में समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि कबीर दीन गवाया दूनी सियो। तो कह रहे हैं कि हमने अपना दीन, अपना ईमान, अपना धर्म, अपना जो मकसद है इस धरती पर आने का, वो गवा दिया।
किसके लिए? दुनिया के लिए। कि कबीर दीन गवाया कि जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं हमने गवा दिया दूनी सी और दुनिया के लिए। फिर कहते हैं कि दूनी न चाली साथ। वो कहते हैं इस दुनिया ने तो हमारे साथ जाना नहीं है, इस दुनिया ने तो यहाँ का यहीं रह जाना है, इनमें से कोई भी नहीं है जो हमारे साथ जाने वाला है। ना हमारे पिताजी, ना हमारी माताजी, ना हमारे बाल बच्चे, ना हमारी पत्नी, ना हमारा पति, ना हमारा चाचा ताया मामा, ना ही जो हमारे घर के साथ रहते हैं, ना ही जिनके साथ हम काम करते हैं, ना ही जो हम धन दौलत इस दुनिया में कमाने की कोशिश करते हैं, ना ही जितनी प्रॉपर्टी रहते हैं, ना ही जितना हमारा बैंक बैलेंस है। कि इनमें से कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं। तो जाएगा क्या? जो हमने अपनी रूह के लिए कमाया है। क्या हमने अपने आप को जाना? क्या हमने प्रभु से प्रेम किया? क्या हमने अपनी रूह को उड़ान दी? क्या हमने जीते जी अंदर की दुनिया का अनुभव किया? क्या हमने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाए? क्या हम जिस मकसद से यहाँ भेजे गए हैं मकसद हमारा पूरा हुआ? अगर रूहानी तरक्की ना की, अगर आध्यात्मिक तरक्की ना की, तो बाकी सब बेकार है। वो फरमा रहे हैं कि दूनी ना चाली साथ। इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं, वो सब की सब यहाँ रह जाएगी। रोज़ाना जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम देखते हैं कि हमारे जान पहचानों में से कोई ना कोई जाने लगता है, और जब उनकी मौत होती है तो उस समय उनके साथ कुछ भी नहीं जाता। बैंक बैलेंस भी यहाँ रह जाता है, उनकी कारें होंगी वो भी रह जाती हैं, उनके मकान होंगे वो भी रह जाते हैं, उनके कपड़े होंगे वो भी रह जाते हैं, उनके जितने रिश्तेदार हैं वो भी रह जाते हैं, कोई उनके साथ जाता नहीं कोई भी। तो अगर सारा समय उनके साथ लगा दिया जिन्होंने हमारे साथ जाना नहीं, ना हमारे मददगार होने हैं, ना हमें दूसरी दुनिया में फ़ायदा करेंगे, तो हमने किया क्या? तो फरमा रहे हैं कि हमारी हालत कैसी है कि पाए कुहाड़ा मारया गाफल अपने हाथ। वो कह रहे हम एक मूर्ख इंसान के माफक हैं जो अपने हाथ में कुल्हाड़ा लेके अपने पैर भी मार देता है। ऐसे लफ्ज़ कबीर साहब हमें कह रहे हैं ताकि हम समझें कि हमने मूर्ख नहीं बनना है। प्रभु ने ये मौका दिया है अपने आप को जानने का, पिता परमेश्वर को पाने का। प्रभु ने मौका दिया है ताकि हम सच्चाई को जान सकें। प्रभु ने मौका दिया है ताकि हम जीते जी मरने की विद्या सीख सकें, इस शरीर से ऊपर उठ सकें। बार बार जब भी महापुरुष धरती पर आते हैं वो हमें समझाते हैं कि ये एक सुनहरा मौका है, इसमें हम अपने आप को जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं और 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकते हैं। हमें आगे की दुनिया तब नहीं देखनी जब हमारी मौत आएगी, हमें उसका अनुभव अब करना है ताकि हमें मालूम हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें इस शरीर में होते हुए वो जो इसको जान दे रही है, जो हमारी आत्मा है, उसका अनुभव करना है। कबीर साहब फरमाते हैं एक जगह कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। और जब वो मरने की बात कर रहे हैं वो शरीर से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, जीते जी मरने की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर इंसान मौत से डरता है, उसे लगता है शायद मौत के समय सब कुछ खत्म हो जाएगा।
लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि जो ये शारीरिक मौत है, ये हमारी जिंदगी का अंत नहीं, हमारी असली जिंदगी आत्मिक है। तो ये जो शारीरिक मौत है, ये एक चोला बदलना है। हमारी आत्मा फिर किसी और योनि में जाएगी। और अगर हम सही रास्ता ढूंढ पाए, अगर हम अपनी आत्मा की जानकारी इसी जिंदगी में पा गए, तो फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लेंगे, हमारे को मोक्ष मिल जाएगा। हम उस अवस्था में पहुंचेंगे जिसमें सदा सदा के लिए पिता परमेश्वर से हम एकमिक हो जाएंगे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि हम मूर्ख के माफक अपनी जिंदगी को गंवाए ना, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं कि अगली बार भी हमें किसी मानव चोले में आने का मौका मिले, तो हमारे कर्मों पे डिपेंडेंट होगा। और अगर हर एक योनि में से जाकर इस योनि में वापस आना पड़े, तो आप सोच सकते हो कि 84 लाख जिया जून, अगर हर एक में से जाना पड़े तो कितने लाखों करोड़ों बार फिर शायद मौका मिले। तो कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि हम समझें कि इस जिंदगी का महत्व क्या है, हम जाने कि कितना कीमती जिंदगी है, और हम अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाने शुरू कर दें। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि जज्बा है दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, अपनी मंजिल की तरफ पाँव बढ़ाओ तो सही। हम क्या करते हैं कि जो मन चाहता है उसी ओर लग जाते हैं, उसको कभी काबू में नहीं लाया जाता हमसे। मन तो हर समय कोई ना कोई इच्छा प्रकट करेगा, कोई ना कोई डिज़ायर प्रकट करेगा, हम उसी को पूरा करने में लग जाते हैं। अगर देखें कि क्या करते हैं तो सुबह से शाम तक वही करते रहते हैं, ताकि हमारी ये इच्छा पूरी हो, वो इच्छा पूरी हो, वो इच्छा पूरी हो। और ये होता नहीं कि एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी आएगी नहीं, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। और हम जो कि अपनी मंजिल तक बढ़ सकते हैं, उस ओर जाने की जगह दुनिया की चीज़ों में लगे रहते हैं। हमें अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाने हैं। पिता परमेश्वर प्रेम के महासागर हैं, उनके प्रेम का अनुभव हम कर सकते हैं। इन आँखों से उन्हें देख नहीं पाते, इन कानों से उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन इस अंदरूनी आँख और कान से उनका हम अनुभव कर सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले हैं। सवाल ये उठता है कि हमारा ध्यान किस ओर जाता है। अगर ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में जाएगा तो फिर पिता परमेश्वर की कोई नज़दीकी हमें मिलेगी नहीं। जब तक ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर नहीं करेंगे तो हम कुछ पाएंगे नहीं। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। हुजरा वो जगह होती है मस्जिद में जहाँ जो सबसे शांत होती है, जहाँ मौलवी जी जाके आराम करते हैं। तो कहते हैं दिल का हुजरा। तो दिल का हुजरा क्या हुआ? हमारी आत्मा, हमारी रूह कि दिल का हुर्रा साफ कर, क्योंकि हमारी आत्मा के मन माया के पर्दे पड़े हैं, उनको हमने हटाना है जाना के आने के लिए। जाना किसको बोला है? इस शरीर की जान क्या है? आत्मा। आत्मा की जान क्या? परमात्मा। तो हमारी जान की जान क्या हो गई? जाना। पिता परमेश्वर को जाना बोला है क्योंकि हमारे शरीर की जान आत्मा है। जब तक आत्मा इस शरीर में रहती है, शरीर जीवित है। जैसे ही वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, हम कहते हैं इस इंसान की मौत हो गई। ना वो शरीर उठता है, ना बैठता है, ना चलता है, ना कुछ करने के लायक है। तो वो आत्मा को जान कहाँ से मिलती है? परमात्मा से, क्योंकि प्रभु का वो अंश है। तो जाना पिता परमेश्वर को कहा है कि दिल का उजरा साफ कर।
जाना के आने के लिए कि अगर पिता परमेश्वर का अनुभव करना है तो आत्मा के ऊपर से मन माया के पर्दे हटाओ, उसको शुद्ध अवस्था में लेके आओ, उसकी निरोल अवस्था जो थी उसमें लेके आओ, तभी वो पिता परमेश्वर का अनुभव कर पाएगी। कि ध्यान गैरों का उठा। गैर कौन है? सब लोग बाकी इस दुनिया में, दुनिया की चीज़ें, दुनिया की अट्रैक्शन, दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस, मन की तरफ से जो डिज़ायर्स और इच्छाएं आती हैं, जो भी हमारे ध्यान को पिता परमेश्वर से दूर करता है वो चीज़ हमारे लिए खराब है, वो गैर हो गया। कि ध्यान गैरों का उठा। अगर ध्यान दुनिया की ओर हुआ, दुनिया के अट्रैक्शंस की ओर हुआ, दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस की ओर है, दुनिया की चीज़ों की ओर हुआ, तो हम उसी में फंसे रहेंगे। कि ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो पहले ध्यान प्रभु में करना होगा। तो जो अभ्यास का तरीका वो समझाया जा रहा है। आत्मा के ऊपर से मन माया के पर्दे हटाने, वो कैसे उठेंगे? जब अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के लिए क्या करना है? शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। मन जिसके जरिए हमारा ध्यान हर एक चीज में जाता है, उसको प्रभु की ओर लगाना। और मन को जब प्रभु की ओर लगाते हैं तो कहता है वही सिमरन है, वही जाप है, वही प्रभु के नाम का जाप है। तो शरीर शांत हो और मन प्रभु के नाम के जाप में लगा हो, तभी हम असलियत की जानकारी पा सकते हैं। आंखें बंद हों और ध्यान सामने टिका हुआ हो तो अंधेरे में रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। तो जो अनुभव करने का तरीका है वो 2 लाइनों में तुलसी साहब ने समझाया। और कबीर साहब हमें ये समझा रहे हैं कि ये मत सोचो कि ये बाहर की दुनिया में अगर कुछ पाओगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। ठीक है, बाहर कुछ पाओगे, शायद यहाँ आपको कुछ आराम हो, लेकिन कर्म हम सब ने अपने अपने काटने हैं। हमारे कर्म ना हमारे माँ बाप काट सकते हैं, ना बाल बच्चे काट सकते हैं, ना रिश्तेदार काट सकते हैं। अगर उसमें मदद मिल सकती है तो सिर्फ एक पूर्ण महापुरुष हमें मदद कर सकते हैं, जो नामदान के दिन जो हमारे संचित कर्म है उनका भार हमसे अलग कर देते हैं। हम सबके साथ 3 किस्म के कर्म जुड़े हुए हैं। एक संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, कि उसको प्रारब्ध कहता है, कोई प्रारब्ध कहता है, वो एक ही चीज़ है, और एक क्रियामान कर्म। जब जब हमारी आत्मा मानव चोले में आई, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम कार्य करते हैं, इन तीनों से कर्म बनते हैं। जब अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छे कर्म बनते हैं। जब बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, बुरे कार्य करते हैं तो बुरे कर्म बनते हैं। तो चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, ये जुड़ते चले जाते हैं। और इन कर्मों का संग्रह उनको संचित कर्म कहा गया। एक जिंदगी में हुआ है, फिर दूसरी तरफ जब मानव चोले में आए, तीसरे में आए, वो ये और बढ़ गए और बढ़ गए। तो ये जो संग्रह है ये बढ़ता चल जाता है। ये संचित कर्म सबसे ज़्यादा कर्म है। जब प्रभु की देन हम पर होती है और प्रभु हमें फिर से एक मानव चोला देते हैं, तो जो ये संग्रह है इनमें से एक हिस्सा लिया जाता है, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। वो कर्म जो हमने इस जिंदगी में झेलने हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे, उनको फेट कर्म कहा जाता है। वो जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं और हमें समझ नहीं आता क्यों कुछ हो गया। कोई इंसान बहुत गरीब है, एकदम लॉटरी जीत जाता है, क्यों जीत गया उसका कोई रीज़न नहीं। कोई बहुत अमीर है, एकदम से उसको कोई ना कोई तकलीफ़ आ जाती है कि उसको खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं, क्यों ऐसे हो गया समझ में नहीं आता। कोई तंदुरुस्त नौजवान है, एकदम से ऐसी बीमारी आती है और चल बसता है। ये चीज़ें जो कि इंटेलिजेंस और समझ के दायरे के बाहर हैं, ये होती हैं। ये हम सब ने देखा हमारी ज़िंदगियों में होती हैं, और जिनको हम जानते हैं उनकी ज़िंदगी में होती हैं। वो प्रारब्ध कर्म उस इंसान के हैं। एक इंसान हमें लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन इसको बीमारियां बहुत हैं, इसको तकलीफ़ें बहुत हैं, क्यों समझ नहीं आ सकती, कोई लॉजिक नहीं है उसमें।
उसके पुराने कर्म क्या हैं उसकी जानकारी नहीं है हमको किसी को। तो वो प्रारब्ध कर्म है जो हमने इस ज़िंदगी में झेलने हैं, और हर रोज़ जब हम जीते हैं हम रोज़ नए कर्म बनाते हैं, रोज़ हम सोचते हैं, रोज़ बोलते हैं, रोज़ कार्य करते हैं, तो उससे जो कर्म बनते हैं उनको क्रियामान कर्म कहा जाता है। तो नामदान के समय पर हमारे सद्गुरु जो सबसे बड़ा लोड है, जो सबसे ज़्यादा कर्म है, जो संचित कर्म है, वो नष्ट कर देते हैं। उनकी दया, उनकी प्यार भरी दृष्टि, वो चाहते हैं कि हम रूह को उड़ान दें। उन्हें मालूम है अगर हमारी रूह के साथ कर्म जुड़े होंगे हम अंदर की बुलंदियों को पा नहीं सकेंगे, तो उनको वो अपने ऊपर लेके उनको नाश कर देते हैं। जो प्रारब्ध कर्म है उनको वो छेड़ते नहीं, उनको भी ले सकते हैं, लेकिन उनको लेंगे तो उस वक्त हमारी मौत हो जाएगी, क्योंकि ये कर्म हमने ज़िंदगी में झेलने हैं। तो उसमें वो हमें मदद देते हैं, ताकि अगर पहाड़ हम पर गिरना तो हमें लगता है जैसे एक सुई ने हमें पिंच कर लिया हो। और जो क्रियामान कर्म है जो हम रोज़ाना करते हैं, हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें कि वो कम से कम हो, यही वो हमें समझाते हैं कि समय उन चीज़ों में दें जिनको नेक कर्म कहते हैं। नेक कर्म का मतलब इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा, तो वो कौन सा समय है? सबसे पहले कि जब हम भजन अभ्यास करते हैं। जब हम सही तरीके से भजन अभ्यास करेंगे तो हमें कोई सोच विचार नहीं आना चाहिए, कोई बोल नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा, तो वो समय नेक कर्म, उसमें कोई कर्म नहीं बनता। दूसरा, जब हम सत्संग में जाते हैं, जब एक पूर्ण महापुरुष के सत्संग में जाते हैं, जब हमारी तवज्जो पूरी उनके सत्संग में होगी, उनकी और होगी, इसीलिए समझाया जाता है कि जब हम सत्संग में जाएं तो अपने सद्गुरु की आंखों में देखें, तो उस समय हमें कोई विचार नहीं आता, कोई बोल नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, वो समय भी नेक कर्म का है। तीसरा, जबकि हम किसी के मददगार होते हैं, जब निष्काम सेवा भाव करते हैं जिसमें कि हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, उसमें भी कर्म नहीं बनते, तो हमें समझाया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय उन और दें जिसमें कर्म बनते नहीं। और ये भी समझाया जाता है कि रोज़ाना, जैसे कि संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि जो दिन का 10वां हिस्सा है कम से कम वो अभ्यास कर लीजिए, ताकि जो रोज़ कर्म बना रहे हैं हम क्रिया में, रोज़ के रोज़ ही उनका नाश हो जाए। जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं तो हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। तो जब रोज़ाना बाकायदगी से हम कम से कम 2.5 घंटे के लिए अभ्यास करते हैं तो रोज़ के कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। तो तब जब हम जिंदगी के अंत पे पहुंचते हैं तो संचित कर्म हमारे नामदान के दिन ही कट गए, प्रारब्ध कर्म रोज के रोज कटी चली जा रहे हैं, क्रियामान कर्म जब हम रोज अभ्यास करते हैं हमारे रोज के रोज कट जाते हैं। तो हमें यही समझाया जाता है कि आखिरी मौके पर हम सिमरन करें, ध्यान प्रभु की ओर करें, ताकि कोई विचार ना आए, ताकि उसके कर्म को भोगने के लिए हम फिर से वापस ना आ जाएं। तो यहाँ पर कबीर साहब हमें यही समझा रहे हैं कि हम एक मूर्ख इंसान ना बने, अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी ना मारें, असलियत को जानें, इस जिंदगी को समझें, इसके मकसद को समझें और उस मकसद को हम पूरा करने के लिए ही अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। तो नाम की देन जिसे नामदान कहा जाता है वो इंसान क्यों लेता है? ताकि एक पूर्ण महापुरुष अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा हमें दे, ताकि हमारा ध्यान जो दुनिया में बिखरा हुआ है वो सिमट जाए। ये उनकी तवज्जो है जो उस ध्यान को टिकाती है, ये उनकी तवज्जो है जो हमें सिमरन करने के जो नाम देते हैं वो अपनी उनमें तवज्जो डालते हैं ताकि हम अपने मन को शांत कर पाएँ। हमारी ताकत नहीं कि हम उसे शांत कर पाएँ, ये हमारे सद्गुरु की ताकत है जो जब हमें मिलती है तो जब हम सिमरन करते हैं मन को शांत कर पाते हैं, और जब शरीर शांत होता है और मन शांत होता है तो उस अवस्था में हमारे कदम फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं, हमारी रूह सिमटनी शुरू हो जाती है यहाँ शिव नेत्र पर, और हम
आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते अपने गुरु के नूरी स्वरूप तो पहुँचते हैं। वो हमें अपने साथ पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म को पार करते हुए सचखंड तक ले जाते हैं। कबीर साहब हमें यही समझा रहे हैं कि हमें गाफिल ना बने, एक मूर्ख इंसान ना बने। प्रभु ने ये सुनहरा मौका दिया, हमें ये मानव चोला दिया है अपने आप को जानने का और पिता परमेश्वर को पाने का। हम प्रभु को पाने के रास्ते पर लगें, शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, अभ्यास करें, ताकि जिस मकसद से हम इस धरती पर आए हैं, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सब के लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।